नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोगों को लगता है कि फिल्मी दुनिया में काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी बेहद अच्छी और खुशहाली से भरी होती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। फिल्मी कलाकारों की दूसरी तरफ की जिंदगी असल में उन्हें ही पता नहीं रहती है। वैसे सभी कलाकारों की जिंदगी खराब नहीं होती है। कुछ होते हैं जो अपने पर्सनल लाइफ में काफी खुश होते हैं। 70-80 के दशक में ऐसी एक अदाकारा हुई जिसकी फिल्मी करियर तो लगभग अच्छी थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से अनस्टेबल रही। हालांकि उसने अपने अभिनय से दर्शकों को काफी रोमांचित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म रजनीगंधा से लोकप्रियता बटोरने वाली 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन में संघर्ष करना नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने अधिक फिल्मों में अभिनय नहीं किया, लेकिन जितनी भी फिल्मों में अभिनय किया काफी शानदार किया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में बताएंगे। साथ ही उनकी जिंदगी के कुछ रहस्यों का भी खुलासा करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उनकी शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका शुरुआती जीवन काफी अच्छे से गया। 15 नवंबर साल 1947 को बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी विद्या शुरू से ही काफी इंटेलिजेंट थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। हालांकि उनके हायर एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिल्मों में कदम रखने से पहले उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया और मॉडलिंग करते करते वो काफी मशहूर भी हुई। इतना ही नहीं, वो मिस बॉम्बे भी रह चुकी हैं। जब वो मॉडलिंग में पूरी तरह से लोकप्रिय हो गई तो उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया। मॉडल होने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम काफी जल्दी मिल गया। उन्हें इसके लिए कोई खास दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ा। बहरहाल, उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1974 में आई फिल्म राजा काका से किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस फिल्म में उन्हें बतौर मुख्य अभिनेत्री कास्ट किया गया। उन्होंने इसमें सोनू की भूमिका निभाई थी। कई अन्य कलाकारों ने भी इस फिल्म में अपना अहम योगदान दिया था, लेकिन दर्शकों द्वारा इस फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया गया। वही विद्या को भी इससे कुछ खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। लेकिन उसी साल उनकी एक और फिल्म आई और उस फिल्म का शीर्षक था रजनीगंधा। इस बॉलीवुड फिल्म को बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था और आपको बता दें कि विद्या उन्हें अपना मेंटर मानती थी। फिल्म में वो मुख्य भूमिका में दिखाई दी और उनके साथ अमोल पालेकर भी नजर आए। इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे दिनेश ठाकुर, वीना गौड़, रजिता ठाकुर, विश्वजीत, हेलेन और सत्य प्रकाश। हालांकि इसमें कई ऐसे कलाकार भी थे जिन्हें आज कोई नहीं जानता, क्योंकि उनका करियर कुछ साल के बाद समाप्त हो गया था। विद्या ने इसमें दीपा कपूर की मुख्य भूमिका निभाते हुए काफी शानदार अभिनय किया था। वो इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म की पहली पसंद क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई थी, लेकिन कहा जाता है कि उनकी एमबीए की एग्जाम थी, जिसके चलते वो इस फिल्म को साइन नहीं कर पाई। उसके बाद बासु चटर्जी की नजर में विद्या दिखी और उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई। इनफैक्ट वो भी इस फिल्म से काफी लोकप्रिय हुई और आज भी उन्हें उनकी इसी फिल्म की वजह से अधिक जाना जाता है। आगे उन्होंने फिल्म हवस में भी काम किया, जो 1974 में रिलीज हुई थी। वैसे ये फिल्म रजनीगंधा के कुछ दिन पहले ही रिलीज हो गई थी। इस फिल्म को सावन कुमार द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था, यहाँ तक कि वो इसके लेखक भी थे। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में अनिल धवन और नीतू सिंह शामिल थे। इसके अलावा रेखा, प्रदीप कुमार, बिंदु, विनोद मेहरा, महमूद, अशोक खन्ना और असित सेन जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे। जबकि विद्या सिन्हा ने इसमें विद्या की सहायक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का गाना, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था, वो काफी लोकप्रिय हुआ। ओवरऑल फिल्म अपने बजट से अधिक कमाई करने में सफल रही। दोस्तों, अपनी 3 फिल्मों में शानदार अभिनय करने के बाद उन्हें उनकी चौथी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला, जो साल 1976 में आई थी और जिसका शीर्षक था मेरा जीवन। ये एक हिंदी ड्रामा फिल्म थी जिसे बिंदु शुक्ला द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें विद्या मुख्य भूमिका में दिखी और उनके साथ इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा कुछ खास अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉक्स ऑफिस पर ये एक औसत फिल्म बनकर रह गई। उसके बाद इसी साल उनकी एक और अच्छी फिल्म आई, जिसे बासु चटर्जी ने ही निर्देशित किया था और इस फिल्म का शीर्षक था छोटी सी बात। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें अमोल पालेकर के साथ विद्या सिन्हा मुख्य भूमिका में दिखाई दी। इसके अलावा इस फिल्म में अशोक कुमार, असरानी, राजेंद्र नाथ, सुजित कुमार, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे कलाकार भी शामिल थे, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इस फिल्म के एक सॉन्ग जाने मन में एज अ गेस्ट दिखाई दिए थे। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इतना ही नहीं, ये उस साल की एक अच्छी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। विद्या सिन्हा अपनी इस 5वीं फिल्म से और अधिक चर्चा में आई। दर्शक उन्हें
काफी पसंद करने लगे। लेकिन उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे तब कम होने लगी जब वो फिल्मों में कम नजर आने लगी। इसके अलावा उन्हें आगे फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेत्री के रूप में ही देखा गया। उनकी आगे आने वाली फिल्मों में कर्म, मुक्ति, किताब, इनकार, सोने का दिल, लोहे का हाथ, पति पत्नी और वो, सफेद झूठ, तुम्हारे लिए, मगरूर, मीरा, सबूत, प्यारा दुश्मन, लव स्टोरी और मालिक एक जैसी फिल्में शामिल है, जिसमें से साल 1978 में आई फिल्म पति पत्नी और वो काफी लोकप्रिय हुई थी। उन्हें इस फिल्म के लिए भी जाना जाता है। फिल्मों में अभिनय करने के अलावा उन्होंने एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया है। हालांकि वो अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म प्रोड्यूस कर पाई और जिसका शीर्षक था नई इमारत। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्मों में अभिनय करने के अलावा उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया था, जैसे जारा, नीम नीम शहद शहद, कुबूल है, इश्क का रंग सफेद, चंद्रा नंदिनी और कुल्फी कुमार बाजेवाला। आपको बता दें कि जब वो बॉलीवुड फिल्मों में कम नजर आने लगी थी तब उन्होंने टीवी सीरियल में ही काम करके अपना गुजारा किया था। वैसे उनकी आखिरी फिल्म साल 2011 में आई थी और उसका शीर्षक था बॉडीगार्ड। दोस्तों, भले ही विद्या सिन्हा फिल्मी दुनिया में सफल रही हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और जिसका असर उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखा। वो अपने जीवन में 2 बार शादी के बंधन में बंधी, लेकिन दोनों ही बार उनकी शादीशुदा जिंदगी नहीं टिकी। फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने साल 1968 में वेंकटेश्वरन अय्यर से विवाह किया। उसके बाद दोनों की शादी काफी लंबी चली, लेकिन खुशहाल बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल शादी के कुछ वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई और जिसके चलते उन्हें और उनके पति के बीच में धीरे धीरे दूरियां पड़ती गईं। वैसे खबरों के मुताबिक उनके पति उनके पड़ोसी थे, लेकिन दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि अपने पड़ोसी से शादी करके उन्होंने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि उस समय तक वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और उन्हें हर कोई जानता था। संतान न होने की वजह से दोनों काफी दुखी रहते थे, इसलिए विद्या ने साल 1989 में एक बच्ची को गोद लिया ताकि उनके संतान की कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि लंबी बीमारी के चलते उनके पति की साल 1996 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने साल 2001 में नेताजी भीमराव सालुंखे से शादी किया और ये उनकी दूसरी शादी थी। उनके दूसरे पति डॉक्टर थे। करीब 8 साल तक दोनों के बीच रिश्ता अच्छे से नहीं चला और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। इस तरह उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से दुखमयी रही। वैसे उनके माता पिता के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक उनके पिता का नाम राणा प्रताप सिंह था, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि उनकी माता एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उनका नाम पब्लिक डोमेन में नहीं है। आपको बता दें कि जिस बच्ची को उन्होंने साल 1989 में गोद लिया था उसका नाम जानवी अय्यर है। इसके अलावा उनकी एक और बेटी है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को काफी रोमांचित किया, चाहे भले ही वो अधिक फिल्मों के लिए नहीं जानी जाती हूँ। हालांकि वो भी काफी लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित थी और आखिरकार दिल और फेफड़े की बीमारी के चलते 15 अगस्त साल 2019 में लगभग 71 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और वो दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन चाहे भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिल्मों में किए गए काम की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। क्या आप उन्हें इस वीडियो से पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।